राजस्थान जी के सुपरफास्ट रिवीजन यानी शॉर्ट क्लास 1-1.5 घंटे की हम लोग मात्र 5 मिनट में उस टॉपिक को देके जा रहे हैं। और इस कड़ी में बात करूंगा अरावली पर्वतमाला राजस्थान जीके में राजस्थान न्यू ज्योग्राफी 41 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग और राजस्थान के भौतिक प्रदेश से आप लोगों के चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरएसएसबी का एग्जाम हो, आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड आरपीएससी, सेकंड ग्रेड आरएस, एसआई, एलडीसीटी किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आरपीएससी और आरएसएससी बहुत बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को यहां से बन सकता है। घड़ी लगा लीजिए, मात्र 4 मिनट का समय लूंगा और अरावली आपको कंप्लीट इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को रिवीजन करवा के जाऊंगा। देखो हमारे पास जहां अवशेष की बात आती है तो अवशेष अगर हमारे पास में पर्वत और पठार है, पर्वत और पठार है तो वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, और मैदान और मरुस्थल है तो टेथिस महासागर का अवशेष है, तो ये गोंडवाना लैंड अवशेष है। और सबसे पहले हमारे पर्वत बने राजस्थान का चारों भौतिक प्रदेशों में से सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है तो वो कौन सा है? अरावली है। सबसे वलित पर्वतमाला है यानी मोड़दार पर्वतमाला है, ये अवशिष्ट रूप में मौजूद है। दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जिसकी तुलना है अमेरिका के अपलेश्वन पर्वत से की गई है। अमेरिका कौन से पर्वत से बेटा? अमेरिका के अपलेश्वन पर्वत से इसकी तुलना की गई है। यहां ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसमें 9%, लेकिन यहां जनसंख्या है, जनसंख्या 1% ज्यादा निवास करेगी यानी 10% जनसंख्या निवास करेगी। देखो विस्तार का मतलब है इस तरीके से माना कि हमारे पास ये राजस्थान का मानचित्र है। अब राजस्थान के मानचित्र में बेटा जिस तरीके से हमारे पास अरावली गुजरेगी वो अरावली इस तरीके से गुजरेगी यहां से, तो इसका मतलब एक बिंदु हमारा ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये तो हमारा हो गया आप लोगों का अक्षांशीय विस्तार, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये हो गया हमारा देशांतरी विस्तार। तो अरावली का 23 डिग्री 3 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट यानी 5 अक्षांशों के मध्य 23 से 28, 72 से 77 यानी हमारे पास 72 डिग्री की हो गई, और ये 77 78 नहीं आएगी, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। वैसे अरावली का जो प्रारंभ होता है वो अरब सागर से होता है, अरब सागर को अरावली के पिता कहते हैं, लेकिन खेड़ा ब्रह्म पालनपुर गुजरात से इसका प्रारंभ होता है, फिर ये उदयपुर सिरोही से एंट्री करती है, खेतरी झुंझुनू से बाहर निकल जाती है और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक ये पहुंच जाती है। राजस्थान में अगर ये प्रवेश देखेंगे सिरोही उदयपुर से और बाहर निकलती है खेतड़ी झुंझुनू से। अगर इसके हम लोग कुल लंबाई की बात करेंगे तो कुल लंबाई इसकी हो जाएगी 692 किमी, लेकिन राजस्थान में इसकी 550 किमी होगी, यानी कुल लंबाई कितनी होगी? 692 किमी, राजस्थान 550, यानी राजस्थान में अरावली का 80% भाग है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है, ये ध्यान रखें आप लोग। सर्वाधिक ऊंचा स्थल गुरु शिखर है और अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु है वो पुष्कर घाटी है। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है वो हमारे पास में सांबर है, लेकिन अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु है वो पुष्कर है, ध्यान रखें इस बात को। अरावली के सबसे निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है, संतों का शिखर कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार सिरोही में स्थित है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। लेकिन मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरामजी है 933, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055। देखो अरावली को 3 भागों में बांटेंगे। अगर सिरोही उदयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक ये आपके दक्षिणी अरावली है, आप लोगों के देवगढ़ राजसमंद से सांबर की पहाड़ियों तक ये आपके मध्यवर्ती अरावली है, और सांबर की पहाड़ियों से खेतरी झुंझुनू तक ये आपका उत्तरी अरावली है। तो यहां से देवगढ़ राजसमंद तक दक्षिणी अरावली, देवगढ़ से सांबर की पहाड़ियां मध्यवर्ती अरावली, और सांबर की पहाड़ियों से खेतरी झुंझुनू तक इसे उत्तरी अरावली कहेंगे। तो दक्षिणी अरावली सबसे ऊंची चोटी नहीं, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्यवर्ती अरावली की मोरामजी और उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ है। सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का 1360 मीटर है वो आपके उड़िया पठार है, 1225 मीटर है वो बोराट का पठार है, और 1200 मीटर की ऊंचाई पर आबू का पठार है, इस बात ध्यान रखें। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली अरब सागर के समानांतर है, अरावली अरब सागर के समानांतर है। ये आप लोगों के यहाँ पे अरावली अरब सागरीय मानसून को नहीं रोक पाती, इस कारण से वर्षा कम होती है। सबसे ठंडा स्थल माउंट आबू है, बारकुन्यास कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं, इस बात ध्यान रखें। अरावली में बहुत सारे खनिज हैं, नदियों का उद्गम है, इसलिए इसे योजना प्रदेश कहते हैं। एक यहां से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जाती है जो अरावली और थार के मरुस्थल को अलग करती है। ये सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। कैसा लगा हमारा ये रिवीजन वाली सीरीज? आप सभी का
स्वागत है। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे आप लोग। एक सवाल मेरी तरफ से कि उदयपुर जिले में पाई जाने वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास सिरोही जिले में पाई जाने वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उदयपुर जिले में पाई जाने वाली तस्त्रीनुम पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। अनाज छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा में सिवाना से मोकलसर तक 11 किमी की लंबाई 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में है। और चंद्राकार पहाड़ियां मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं जो कि आप लोगों के झालावाड़ में वहां है। तो बने रहिए, आप लाइक और शेयर करेंगे और पीडीएफ भी आप प्राप्त करते रहेंगे। ये पीडीएफ भी आप प्राप्त करते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।